मित्रों, आज हम समाज में किसी को भी सुखी या दुखी देखते हैं। कोई कष्ट से पीड़ित है तो स्वाभाविक रूप से हम सारे लोग चर्चा करने लगते हैं कि आखिर इस कष्ट का कारण क्या है, क्यों व्यक्ति इतना दुखी है। खासतौर से जब वो बहुत सज्जन हो, धार्मिक हो और सारे लोग अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। संत महात्मा भी, विद्वान अपने अपने हिसाब से उस बात का समाधान निकालते हैं। तो इस संदर्भ में एक संत ने बहुत सुंदर कथानक कहा है। वृंदावन का कथानक है, बहुत प्रभावशाली है और शायद हमारे तमाम सारे प्रश्नों का समाधान ही कर देगा। कहते हैं एक संत थे, वृंदावन में उनका आश्रम था। वो गुरुकुल चलाते थे, छोटा सा, बच्चे वहाँ पढ़ते थे। शनै से नहीं वो बहुत वृद्ध हो गए, उनको नेत्रों में दृष्टि नहीं थी। ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत होती थी नित्य कर्म संपन्न करने की। नित्य कर्म में कराने के लिए बच्चों को आवाज़ देते तो उनके शिष्य आ जाते और करा देते। शनै से क्या होने लगा कि बच्चे भी उतनी जल्दी नहीं आने लगे, उनको कष्ट होने लगा, तकलीफ हुई। तो इसी बीच क्या हुआ कि कुछ ऐसा क्रम प्रारंभ हुआ कि जैसे ही आवाज़ वो देते तो बालक तुरंत आ जाता और उनको हाथ पकड़ के ले जाता, उनके नित्य कर्म करा के वापस छोड़ देता। एक संत बहुत पहुँचे थे। एक दिन विचार किया उन्होंने कि आखिर कौन इतना स्वामी भक्त और मेरा दर्द है कि तुरंत आ जाता है। तो उनके मन में संत थे ही, भक्ति भी उनकी उच्च स्तर की थी, भावनाएं बहुत प्रबल थीं। तो उनके मन में कुछ भाव आए। तो जैसे ही आवाज़ लगाई उन्होंने, तुरंत बालक आ गया। उन्होंने बालक का हाथ पकड़ लिया, बोले सच सच बताओ तुम कौन हो। तो उसने बताया मैं आपका शिष्य हूँ। नहीं, बोले नहीं, मैं सब शिष्यों को जानता हूँ, शिष्य तो तुम नहीं हो, कुछ छिपा रहे हो, वास्तविकता बताओ कि क्या हो। कहते हैं तब बालक ने कहा मैं श्री कृष्ण हूँ। आप मेरी भक्ति करते हैं ना, तो मेरा दायित्व तो है कि आपका सब प्रकार से संरक्षण सहायता करें। तो मैं देख रहा था कि बच्चे आपके शिष्य अब उपेक्षा करने लगते, तो मैं स्वयं आपकी सेवा के लिए आने लगा। मैं श्री कृष्ण ही हूँ। उनका झूठ तो नहीं बोल रहे, मेरे साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बोले संत जी बोले मुझे तो बड़ी शंका हो रही है कि तुम श्री कृष्ण हो भी कि नहीं। तो बोले वो कैसे। बोले इस वजह से, अगर तुम वाकई में श्री कृष्ण हो, रोज रोज तुमको कष्ट उठाना पड़ता है, तो मुझे मुक्ति क्यों नहीं दिला देते। मुझे भी मोक्ष मिल जाएगा और इन कष्टों का भी निवारण हो जाएगा। तो श्री कृष्ण बोले हाँ, बात आपकी सही है, किंतु आपको ज्ञात है कि नहीं ज्ञात मैं नहीं जानता, किंतु सत्यता ये है कि अभी थोड़े से भोग, कष्टों के भोग आपके बकाया रह गए। तो मैं चाहता हूं पूर्व जन्मों के ये कृत्य भी आपकी पूरी तरह से समन हो जाए इनका, फिर आपको मोक्ष प्राप्त हो तो निश्चित रूप से आपकी मुक्ति हो जाएगी। और यदि अभी आपका शरीरांत हो जाए तो ये भोग आपके बचे रहें। इन भोगों को के समन के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और जब दोबारा जन्म लेंगे, जीवन की कैसी स्थितियां बनेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। पता लगा कि थोड़े से कर्म बचेंगे, उनके भोग निवारण के लिए
अगले जन्माने के बाद और कर्मों का जखीरा आपके पास इकट्ठा हो जाए। तो मैं तो यही चाहता हूं कि ये भी आपके कष्ट निवृत्त हो जाएं, कर्मफल असमन हो जाए, आप मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कुछ दिन की बात है, कष्ट उठा लीजिए। संत ने श्री कृष्ण जी के चरण पकड़ लिए। अरे बोले, मैं रात दिन यही सोचता था कि इतना सुंदर जीवन व्यतीत किया और क्या कष्ट मुझे भगवान दे रहे हैं, कौन सी सजा दे, लेकिन आज सारे प्रश्नों का समाधान हो गया और अब मुझे कोई भी कष्ट नहीं प्रतीत होता, बल्कि अब तो खुशी लग रही है। इन कष्टों के माध्यम से मेरे पूर्व जन्म के कृत, पूर्व जीवन के जो पाप कृत्य हैं, जो संचित कष्टदायी फल हैं, उनका समन हो रहा है और मैं निरंतर हल्का हल्का और हल्का होता चला जा रहा हूँ। अब मुझे प्रभु आपने इतना ज्ञान दिया, ये मेरे लिए अमृत का कार्य करेगा और मैं हंसते हंसते सारे कष्टों का निवारण करूँगा। और आपको हमारा ख्याल है, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो मित्रों, ये शायद उन सारे प्रश्नों का हल है, समाधान है, जिनकी दुविधा में हम प्रायः सारे लोग तर्क वितर्क करते रहते हैं, झूलते रहते हैं, यहाँ तक कि आस्तिकता नास्तिकता की तक बात पहुँच जाती है। उन सब का समाधान इस कथानक से बहुत सुंदर मिल जाता है। और हमें कहा भी गया है, विद्वानों ने कहा है, जब आपको कष्ट मिले तो बहुत दुखी न होइए, ये सोचिए कि आपके पूर्व जन्म कृत कि जो दुष्कर्मों के फल हैं वो कम होते जा रहे हैं और ज्ञान के द्वारा आप उनको काट लीजिए उस वक्त को, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुख शांति और आनंदमय बनेगा। इसके लिए इस कहानी के भाव को समझने का प्रयास करें, उसे जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत कल्याणकारक होगा। मित्रों, इस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। आप लोग वीडियो देखते तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम आते हैं और सब्सक्राइब भी बहुत कम होते हैं। व्यूज़ तो अच्छे आते हैं। अतः निवेदन है कि सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य दें, उससे हमें आगे बनाने में सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु।